दोस्तों आज की इस वीडियो में हम कक्षा 12वीं इंग्लिश में माई मदर एट 66 जो हमारी पोयम है इसका सेंट्रल आइडिया देखने वाले हैं। पहले सेंट्रल आइडिया क्या होता है इसे हम समझ लेते हैं। सेंट्रल आइडिया का मतलब होता है कि इसकी पूरी समरी जो आपकी ये पोयम है, इस पोयम में किस की बात हो रही है, ओके, उसको आपको क्या है 4-5 लाइनों में आपको क्या है शॉर्ट में समझाना पड़ता है, यानी पूरी पोयम को आपको क्या है सारांश एक बार से बताना पड़ता है। तो ये होता है आपका सेंट्रल आइडिया का मतलब। इस वीडियो को देखने के बाद दोस्तों आप 3 नंबर पक्का कर सकते हैं क्योंकि ये बोर्ड एग्जाम में बहुत ज्यादा आता है। ओके, अभी हम बात करें एमपी बोर्ड की बात करें तो एमपी बोर्ड एग्जाम 2024 में क्वेश्चन आया था, एमपी बोर्ड एग्जाम 25 में क्वेश्चन आया था, आगे भी दोस्तों आपका आ सकता है। पेपर में क्वेश्चन कहां और किस बार से आता है चलिए बता देता हूं। एमपी बोर्ड एग्जाम 2025 का ये आपका पेपर है। तो जब आपका क्वेश्चन आंसर में जाएंगे तो पोएट्री के जो लॉन्ग वाले क्वेश्चन आते हैं उसमें आपका पूछा जाता है, जैसा कि आप यहाँ देख सकते हैं लिखा हुआ है राइट द सेंट्रल आइडिया ऑफ द पोएम माई मदर एट 66। इस प्रकार से आपका क्वेश्चन आता है। ओके, या फिर इस प्रकार से शब्द से यूज किया जा सकता है कि सेंट्रल आइडिया ना लिख के समराइज आ सकता है या समरी लिख शब्द यूज हो सकता है। ओके, तो आपको कंफ्यूज नहीं होना है। तो देख लेते हैं, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट 2024 में की पेपर में भी आया है, 2025 के पेपर में भी आया है, तो पढ़ के रखना है। इसके साथ ही दोस्तों एक बात और बता दूं, मान लीजिए आपकी बोर्ड एग्जाम में कि सेंट्रल आइडिया नहीं आता है, ओके, तो हो सकता है कि माई मदर एट 66 से संबंधित कोई क्वेश्चन आ जाए जिसका आंसर आपसे नहीं बन रहा है। ओके, तो आप क्या कर सकते हैं, अगर आपने क्वेश्चन पढ़ा और आपको पता है कि ये माई मदर एट 66 ये क्वेश्चन है लेकिन उसका सॉल्यूशन आपको नहीं पता, तो आप सेंट्रल आइडिया भी सेट कर सकते हैं, तो भी आपको क्या है वहां आपको नंबर मिल जाते हैं। ओके, तो इसलिए सेंट्रल आइडिया जरूर आपको तैयार होना चाहिए। चलिए देख लेते हैं। तो लिखना है आपको बिल्कुल सिंपल लैंग्वेज में आपका रहने वाला, मैं बहुत आसान भाषा में आपको समझा भी दूंगा। द पोयम माई मदर एट 66 कंपोज्ड बाय कमला दास। सबसे पहले आपको बता देना कि ये पोयम है किसके द्वारा लिखी गई है। कंपोज्ड यानी होता है कि जिसके द्वारा लिखी गई है, तो कमला दास के द्वारा ये माई मदर एट 66 पोयम लिखी गई है। फिर आपको बताना है दिस पोयम शोज द फियर ऑफ लॉसिंग हर मदर ऑफ द पोएट्स। देखिए पोएट्स से मतलब होता है दोस्तों कावित्री। ओके, पोएट लिखा होता है तो कवि, और पोएट से मतलब आपको कावित्री। ओके, तो कावित्री इस पोयम में क्या बताया जा रहा है कि अपनी माता जी को, जो कावित्री है, अपनी माता जी के खोने का जो अंदर डर है उसके बारे में यहाँ बात हो रही है। ओके, बिकॉज हर मदर इज वेरी ओल्ड, क्योंकि उनकी जो माता जी हैं बहुत ज्यादा अब क्या है बूढ़ी हो चुकी हैं, इसलिए अब उन्हें लगता है कि अब ये दुनिया को जल्द ही छोड़कर चली जाएंगी, और इसलिए जब ये सोचती हैं, विचार उनके मन में आता है तो बहुत ज्यादा वो डर जाती हैं। ओके, तो ये डर उनके मन में बैठा हुआ है। इट सीम्स दैट सी विल डाई सून। सीम्स यानी होता है लगता है, प्रतीत होता है, तो ऐसा लगता है कि अब क्या है वो इस दुनिया को जल्दी छोड़कर चली जाएंगी। ओके, सी विल डाई सून है, जल्द ही क्या है उनकी मृत्यु हो जाएगी। पोएट्स गेट्स स्केयर्ड ऑफ दिस थॉट, और जब भी वो इस विचार को सोचती हैं, उनके विचार में ये विचार आता है उनके मन में, तो वो क्या है बहुत ज्यादा स्केयर्ड यानी भयभीत हो जाना, तो क्या है घबरा जाती हैं, भयभीत हो जाती हैं। To come out from this negative thoughts, she looks outside of car। और ये नकारात्मक विचार उनके मन में आते हैं तो वो सोचती है कि ये नकारात्मक विचार उनके मन में ना आए, इसलिए वो क्या है जो कार के बाहर वो दिखती हैं, क्योंकि वो क्या है कार से जा रही हैं, और कहाँ जा रही हैं, एयरपोर्ट जा रही हैं, अपनी माता जी को छोड़कर, मतलब यही अपने स्थान पर छोड़कर वो क्या विदेश जा रही होंगी, तो एयरपोर्ट में जा रही थी। तो वो कार से जब जाती हैं तो इस नकारात्मक विचार जो मन में आ रहे हैं वो नकारात्मक विचार उनके मन में ना आए, इसलिए वो क्या है कार के बाहर दिखती हैं। द वर्ल्ड आउटसाइड इज फुल ऑफ जॉय। जो बाहरी दुनिया है बहुत ज्यादा क्या है खुशियों से भरी हुई है। द यंग ट्रीज सीम्ड रनिंग फास्ट। और जो हरे बड़े पेड़ पौधे हैं ऐसा लग रहा है कि बहुत तेजी से क्या है दौड़ रहे हैं, क्योंकि जब आप कार में या बस में जाते होंगे आपने भी खिड़की से देखा होगा जो क्या है पेड़ वगैरह लगे रहते हैं सड़क के किनारे, तो ऐसा लगता है कि वो भी क्या है दौड़ा लगा रहे हैं, बहुत तेजी से क्या है दौड़ रहे हैं। ओके, चिल्ड्रन लुक्ड वेरी हैप्पी एट द एयरपोर्ट, दे हैड अंडरगो अ सिक्योरिटी चेक। ओके, जब क्या है उनकी एयरपोर्ट में सिक्योरिटी चेक होती है तो वहां उन्होंने देखा कि बहुत सारे जो बच्चे हैं बहुत ज्यादा क्या खुश है। द पोएट्स वाज स्टैंडिंग अ फ्यू यार्ड्स अवे फ्रॉम हर मदर। और जो कावित्री हैं वो अपनी माता जी से कुछ ही दूरी पर खड़ी हुई हैं। क्या विदेश जा रही हैं तो एयरपोर्ट में पहुंची होंगी, और जो माता जी उनकी छोड़ने आई हैं उन्हें एयरपोर्ट। ओके, तो जो माता जी कुछ ही दूरी पर खड़ी हुई हैं, और सी फेल्ट पेन टू लुक एट कलरलेस एंड पेल फेस ऑफ हर मदर। और कावित्री को क्या बहुत ज्यादा दुख महसूस होता है जब अपनी माता जी का वो क्या है कलरलेस यानी मुरझाया हुआ चेहरा देखती हैं, क्योंकि अब इनकी जो माता जी है बहुत ज्यादा बूढ़ी हो चुकी हैं। She becomes very sad but she hides her feeling and said to her mother, "See you soon, अम्मा।"
ओके, वो क्या है बहुत ज़्यादा दुखी हो जाती हैं, सब विचार जब उनके मन में आते हैं, लेकिन वो उनकी जो भावना है अपनी भावनाओं को क्या है छुपा लेती हैं और अपनी माता जी से कहती हैं सी यू सून अम्मा, अम्मा हम क्या है जल्दी मिलेंगे। ये आपका क्या है सेंट्रल आइडिया होने वाला है। एक एक लाइन एक एक शब्द को मैंने बहुत ही बेहतरीन तरीके से आपको समझा दिया है। आपको क्या करना है, एक बार आपको अच्छे से पढ़ लेना है, समझ लेना है, और जब याद कर लेंगे तो आपको लिख कर जरूर देखना है। एक दो बार कॉपी में लिखकर आप देखेंगे तो फिर आपको ये अच्छे से याद हो जाएगा। ओके, इससे ये फायदा होगा कि अगर पेपर में सेंट्रल आइडिया नहीं आता है, माई मदर एट 66 से संबंधित कोई क्वेश्चन भी आ जाता है तो भी उसमें आप ये लाइनें सेट कर देंगे तो भी वहाँ आपको क्या है नंबर मिल जाएंगे। और लॉन्ग क्वेश्चन है तो लॉन्ग में आपको क्या है 4-5 लाइन वैसे भी लिखना ही चाहिए। तो भाई दोस्तों आपको क्या समझ में आ गया होगा। वीडियो पसंद है लाइक करके सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। ओके, और बाकी दोस्तों आप क्या है प्रॉपर तैयारी करना चाहते हैं तो अनुराग आसाडी क्लासेस का प्ले स्टोर से आप ऐप डाउनलोड करके इंग्लिश का कोर्स जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। तो उसमें आपको क्या है कंप्लीट मटेरियल मिल जाएगा और कंप्लीट इंग्लिश की तैयारी हो जाएगी। साथ ही टेलीग्राम चैनल को जरूर आप क्या है ज्वाइन करके रखिएगा। कोई दोस्तों डाउट आता है कमेंट से आप जरूर पूछिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।